हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 544 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू हरिओम नॉलेज प्लस। हम सबको हरिओम नॉलेज प्लस की धन्यवाद करना चाहिए कि उनके माध्यम से हम अपने सपनों के पास पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और मूविंग मोड में हैं। आज फिर अपने टॉक में बात कर रहे हैं वट वी कैन डू टू फुलफिल अवर ड्रीम ऑन ए स्पेसिफिक डेडलाइन। पहला पॉइंट ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट। डोंट ऑन द स्पॉट, डोंट वेट, डोंट वेट फॉर योर एक्शन। क्वालिटी, whenever you are executing something, whenever, दुनिया में अपने सपने को प्राप्त करने का एक फॉर्मूला है कि whenever you are executing something you have to be quality। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप क्वालिटी समय कितना लगा रहे हैं, माइंडफुलनेस के साथ क्वालिटी समय कितना लगा रहे हैं, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, या तो उसका पॉजिटिव तरीका है, चाहे नेगेटिव है, चाहे मिक्स है। इनाम, अक्सर लोग काम करने से पहले बातें करते हैं इनाम की, पर लोगों को पता नहीं होता कि इनाम, कई बार लोग इनाम लेके बैठे होते हैं काम करने को। दुनिया में बनना हो महान तो मान लो कि इनाम मिल चुका है। अगर आप कोई इनाम लेके इस संसार में आए हो, एक फिलॉसफी की बात कर रहे, इस संसार में यदि आप बहुत सारे इनाम लेके आए हुए हो तो आपको तो कर्म करना है। इफ यू आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड विद ए ह्यूज असेट, तो वो असेट जो आपको मिली है वो आपका इनाम था, तो आपको तो कर्म करना है। कई बार हम देखते हैं जिंदगी में बहुत सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनाम उनको सिर्फ 4 घंटे का मिल रहा है। इट मीन्स दैट 8 घंटे का इनाम वो पहले जन्म में लेके आए हैं। दैट इज वाई दे आर स्ट्रगलिंग। वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का इनाम मिलता है, मिलता है, मिलता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले विचार पे आते हैं। हम विचारों की लड़ी इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। अब यहां पे किसी ने गाना गाया, किसी ने गाना गाया, तूने आलस को नहीं छोड़ा। कर रहा है तू इनाम की बातें। आलसी व्यक्ति के संबंध में किसी ने कहा, तूने आलस को क्यों नहीं छोड़ा। आलस को छोड़े बिना तुम नहीं कर सकते इनाम की बात। इसी तरह से स्पिरिचुअल व्यक्ति ने कहा, तूने राम भजन क्यों छोड़ा, तभी तो हो रहा है तू परेशान। तूने राम भजन क्यों छोड़ा, तभी तो हो रहा है तू परेशान। अगले पॉइंट पे आते हैं। देयर आर 5 पॉइंट। इस दुनिया में व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर टिका हुआ है उसका इनाम। व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर टिका हुआ है उसका इनाम। अब उसकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो टिकी हुई है 5 पिलरों के ऊपर। आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जितनी रिफाइन होगी
उतना आप सपनों के प्रति जागरूक होंगे, उसको प्राप्त करेंगे। तो यहां पे 5 जो पॉइंट है जिसके बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टिकी हुई है, वो है एजुकेशन। आप कितने पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास की, 12वीं पास की, कितना पास किया है। दूसरा, आपके संस्कार जो माता पिता ने दिए हैं संस्कार, वो क्या है, बिलीव क्या है आपकी। तीसरा है आपका किया गया प्रयास। चौथा है नियम को फॉलो करके करते हो प्रयास, कितना त्याग करने को तैयार। यदि आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई को अपने जीवन का पार्ट बना ले, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए संस्कार बिलीव को बिल्डअप कर ले, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को लगातार के शिकंजे में कस लें, आप नियमबद्धता के साथ अपने प्रयास दें और प्रयास करते हुए त्याग की भावना भी हो, तो निश्चित रूप से आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो रिफाइन होगी। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिफाइन होगी तो आप सही कर्मों को करेंगे। अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है इंप्रूवमेंट। दुनिया में इंप्रूवमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये 3 बातें और ध्यान रखने वाली है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल, हमने पता नहीं कितनी बार कहा होगा, इस दुनिया में कंट्रोल करने की ताकत को छोड़ दें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू कंट्रोल। किसी बच्चे ने पूछा, सर अगर हमने किसी को कंट्रोल ही नहीं करना तो किसको करना है? सेल्फ कंट्रोल। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू चेंज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। तो किसी ने पूछा चेंज किसको करना है? ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू चैलेंज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। तो किसी ने बच्चे ने पूछा कि किसको चैलेंज करो? ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ। बी रेडी, बी रेडी फॉर एवरी चैलेंज इन योर लाइफ। बी रेडी, बी रेडी टू कंट्रोल योर सेल्फ, be ready to change yourself, be ready to improve yourself. Don't try to wait for the perfect time to take action. दुनिया में जो पास्ट है भूल जाओ, भूल जाओ जो किया था तुमने कल, याद रखो जो किया है आज। भूल जाओ, अपनी परफॉर्मेंस को भूल जाओ जो आपने कल की है। आपको इंप्रूव करना है, हल्की सी करनी है बात पास्ट की, ध्यान देना है प्रेजेंट के ऊपर। ना पास्ट पे ध्यान दो ना फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो और उसको एंजॉय करो। वट एवर यू आर डूइंग, whatever you are doing for your dream, always try to enjoy the process, because इस दुनिया में कब आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, कब ये मांस हड्डी को छोड़ दे, आपका जो हाथ उठाना है कब आप हाथ ना उठा पाए, कब आप बोल ना पाए, कब आप सुन ना पाए, कब आप देख ना पाए, इस पर कोई गारंटी नहीं। ये मशीन भगवान ने बनाई है, लोगों के मन में है भ्रम, लोगों के मन में है भ्रम कि मशीन जो है 100 साल तक चलती रहेगी। लेकिन आज के करंट सिनेरियो में 60 के बाद, 70 और 60 के बीच में, कई बार तो 50 के बाद ही ये जो मशीन जो है काम करना बंद कर रही होती है। उम्र हो गई है 25 साल, 30 साल, 40 साल तक व्यक्ति डॉक्टर के बारे में बात करते हुए घबराता नहीं,
लेकिन 40 के बाद डॉक्टर से उसकी बात करनी होती है। उसको पता लगता है कि क्या किडनी में कोई रोग हो गया है, लीवर में कोई रोग हो गया है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, एसिड बढ़ गया है, शुगर की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी का कुछ स्टोन हो गया है, लीवर में दिक्कत आ गई है, छोटी आंत में बड़ी आंत में दिक्कत आ गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। 40 के बाद आ जाते हैं रोग। इससे पहले कि 50 के पहले या 60 के बाद मृत्यु नॉक करे, इस बात की नॉक करे अपने सपनों को। हम रात को सोते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कल हम उठेंगे नहीं उठेंगे। प्लानिंग हम बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी भगवान का धन्यवाद कर ले, हे भगवान बड़ी कृपा। चीजों को वाइंड अप करना, 40 की उम्र है, 50 की उम्र है, अगर ज्यादा ही आपको मन का लगाव है तो 55 या 60 के बाद चीजों को वाइंड अप करना जरूरी है, चीजों को फिनिश करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो आज ये विचार हम नेगेटिव पॉइंट से नहीं बता रहे आपको, हम बता रहे हैं कि आप अपने सपनों को ड्राफ्ट करें। जो भी उम्र है, आपकी 80 साल उम्र है तो आप हो सकता है कि 90 साल जिए, ऐसा नहीं। हमारी विचारधारा आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं, ये बात इसलिए बोली क्योंकि टाइम का पता नहीं है, जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं। इसलिए अपने सपनों को ड्राफ्ट करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दें। कभी भी ड्राफ्ट करें, इस बात की चिंता ना करें कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। 20 साल व्यक्ति कहता है अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बात तो ठीक है, क्योंकि 40 साल तक तो डॉक्टर की शक्ल भी हम ना देके चल सकता है, लेकिन 40 के बाद रोग आ सकते हैं यदि आपने 20 से 40 के बीच में अपने इस शरीर की जो उपयोगिता है अनुशासन के साथ नहीं कंट्रोल की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।